जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात कर लेंगे हम पर्ली पेनाइल पेप्यूल्स के बारे में, जो बहुत कॉमन है मेल्स में। लगभग 40% मेल में ये पाई जाती है प्रॉब्लम, और कैंसरस नहीं है, इन्फेक्शियस नहीं है, नॉन कॉन्टेजियस है, यानी कि छूत से नहीं फैलती है। लेकिन कई बार ये बहुत मिजरेबल लगती है। रीजन ये है क्योंकि बहुत लंबे समय तक ये बनी रहती है और पर्सन को लगता है कि वो किसी डिजीज का शिकार तो नहीं हो गया। तो वीडियो इसी के बारे में है कि आप कैसे पहचान सकते हैं इसको कि कोई डिजीज तो नहीं है, या ये किसी डिजीज का संकेत तो नहीं है, या इससे कोई आपको और कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली है। और अगर ये प्रॉब्लम है, इसको आप खत्म करना चाहते हैं, जड़ से खत्म करना चाहते हैं, तो होम्योपैथिक मेडिसिन आपको कैसे मदद कर सकती है इस तरह की प्रॉब्लम से पूरी तरह से छुटकारा पाने में। तो वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव है, अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, तभी आप इस वीडियो का पूरा लाभ ले पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। पर्ली पेनाइल पेप्यूल्स जो हैं, ये व्हाइटिश, पिंकिश, येलोइश बम्प्स होते हैं, टाइनी बम्प्स होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं बिल्कुल ही, और इन चमकदार होते हैं। इनको आप पर्ल जैसा भी देख सकते हैं, पर्ल से आप इनका कंपेयर कर सकते हैं, इसीलिए इनका नाम पर्ली पेनाइल पेप्यूल्स है। नॉन कैंसरस है, यानी कि इनका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल बिनाइन होते हैं ये। इनका कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है कि जो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन एसटीडी से इसको कंपेयर करना बहुत जरूरी है। एसटीडी नहीं है हालांकि ये, लेकिन जो लोग सेक्सुअली एक्टिव हैं उनको ये जरूर चेक कराना चाहिए कि सिंपल नॉन इन्फेक्शियस डिजीज ही है जिसको हम पर्ली पेनाइल पेप्यूल बोल रहे हैं, या कुछ और है। इसके अलावा अगर एज की बात करें तो ये उन पर्सन में ज्यादा होता है, जैसे कि 17-18 ईयर्स के जो मेल होते हैं उनसे लेकर ये 40-50 तक के मेल्स में ज्यादा पाया जाता है। कई बार तो ये कोई सिम्टम्स लेकर नहीं आता है, और कई बार इसमें सिम्टम्स भी होते हैं। तो सिम्टम्स की हम आगे बात करेंगे कि कैसे सिम्टम्स हो तो आप इसको पहचान सकते हैं और कैसे उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। कई बार कोई सिम्टम नहीं होते हैं, सिंपल बस ये रो में आपको दिखाई देंगे, जैसे एक के बाद एक जमे हुए से दिखाई देंगे। उसके अलावा कोई आपको डिस्चार्ज नहीं दिखेगा। कई बार पर्सन परेशान हो जाते हैं कि ये जो पर्ली पेनाइल पेप्यूल्स है, कहीं बहुत ज्यादा बड़ी कोई बीमारी तो नहीं है। ना तो ये इन्फेक्शन होती है, ना किसी और से आती है, और ना ये आपसे किसी और को होगी, यानी ये नॉन कॉन्टेजियस होती है। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप इस चीज से सफर कर रहे हैं तो कई बार ये विदाउट मेडिसिन भी चले जाते हैं, लेकिन स्टिल अगर मेडिसिन के बिना ये नहीं जा रहे हैं तो आप इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन लेके इसको खत्म भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगी किसी भी तरह की लेजर सर्जरी या खुद से इसको किसी भी तरह से रिमूव करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि हो सकता है कि ये आपको और हार्मफुल हो जाए। सर्जरी कई बार आपको साइड इफेक्ट भी दे सकती है, या खुद आप इसको रिमूव करने की कोशिश करें तो भी आपको प्रॉब्लम पहुंचा सकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो होम्योपैथी मेडिसिन इसके लिए बेस्ट है। पहले हम लक्षणों की बात करते हैं कि क्या क्या लक्षण मिलते हैं, उसके बाद हम होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करेंगे कि क्या मेडिसिन लेके आप इस तरह की प्रॉब्लम से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। तो लक्षण अगर हम बात करें, कई बार ऐसा होता है कि कोई सिम्टम नहीं मिलते हैं, सिंपल ये अपनी रो में जमे हुए आपको इस तरह से दिखाई देंगे, ना जाएंगे ना बढ़ेंगे, सिंपल ऐसे ही पड़े रहेंगे। कभी कभी तो ऐसा होता है, और कभी कभी क्या होता है, आपको इचिंग महसूस हो सकती है, किसी भी तरह का डिस्चार्ज दिखाई दे सकता है। जब डिस्चार्ज दिखाई देता है तो आप ये महसूस करते हैं कहीं ना कहीं हाइजीन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो उस समय को रिलेट करना बहुत जरूरी है। जब आपको इन तरह के कोई भी इरेप्शन से डिस्चार्ज दिखाई देता है तो आपको इसको एसटीडी से जरूर कंपेयर करना चाहिए कि कहीं एसटीडी की प्रॉब्लम तो नहीं है, स्पेशली उन पर्सन में जो सेक्सुअली एक्टिव है। कभी कभी क्या होता है, पेन या बर्निंग हो सकती है, स्पेशली यूरिनेशन के टाइम पे आपको इस तरह के सिम्टम्स मिल सकते हैं। बर्निंग जैसे पहले भी मिल सकते हैं और यूरिन करने के बाद भी मिल सकते हैं। इचिंग भी महसूस हो सकती है, और कभी कभी ब्लीडिंग जैसी टेंडेंसी भी आपको दिखाई दे सकती है। अगर आपने बहुत ज्यादा उसको स्क्रैच कर दिया तो इस तरह की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है इन पेप्यूल्स को खत्म करने की, और इसका कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं। लेकिन ये बात जाननी बहुत जरूरी है कि अगर सिम्टम सिमिलरिटी के हिसाब से आप मेडिसिन लेंगे तो ही मेडिसिन बहुत अच्छे रिजल्ट देगी, अदरवाइज हो सकता है कि आपको कोई रिजल्ट न मिले। तो सबसे पहले जो मेडिसिन मैं लेना चाह रही हूँ उसका नाम है थूजा 200। थूजा 200 आपको किस कंडीशन में लेनी है? आप हर कंडीशन में ले सकते हैं पर्ली पेनाइल पेप्यूल्स की प्रॉब्लम में। रीजन है, थूजा बहुत अच्छा एक्शन करती है जब भी आपकी बॉडी में कहीं ओवर ग्रोथ होती है।
अगर जेनाइटल एरिया में कहीं भी आपको वार्ड्स दिखाई दे रहे हैं या बॉडी में और कहीं भी वार्ड्स या मस्से हैं या कहीं भी आपको ओवर ग्रोथ है, तो थूजा बहुत अच्छी मेडिसिन है उसको ठीक करने की। तो ये भी एक तरह की ओवर ग्रोथ ही है, हालांकि कैंसरस नहीं है, बिनाइन है, तो इसमें भी आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। थूजा 200 कितनी लेनी है, 2-2 बूंद सुबह शाम आप इसको ले सकते हैं। यानी एक मेडिसिन तो पर्ली पेनाइल पेप्यूल्स की ये हो गई। आप किसी भी सिम्टम के हिसाब से, कोई भी सिम्टम नहीं है तो भी ये मेडिसिन ले सकते हैं, ये आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट देगी। दूसरी मेडिसिन है कॉस्टिकम 30। कॉस्टिकम 30 आपको उस कंडीशन में लेनी है जब ये पर्ली पेनाइल पेप्यूल्स जो है ये उस मौसम में आते हैं जब बिल्कुल साफ होता है। यानी एक टाइम तो एक प्रॉब्लम तो होती है कि आपको नम मौसम में या बहुत ज्यादा गीले मौसम में, भीगे मौसम में, नमी वाले मौसम में, ह्यूमिडिटी वाले मौसम में आती है, तब नहीं। वो मौसम चला जाता है, बादल चले जाते हैं, उसके बाद अगर आपको ये पेप्यूल्स दिखाई देते हैं तो कॉस्टिकम 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है। 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके आप ये मेडिसिन ले सकते हैं और प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। इसी का उल्टा जो मैं अभी बात कर रही थी कि नमी भीगे मौसम में या बारिश के समय, ऐसे समय में अगर आपके पर्ली पेनाइल पेप्यूल्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं तो उसकी मेडिसिन है रस्टॉक्स 30। रस्टॉक्स 30 अगर बारिश के मौसम में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर ये पेप्यूल्स उस समय आपको आते हुए दिखाई दे रही है, उस समय बढ़ जाते हैं, तो आप रस्टॉक्स 30 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम करके ले सकते हैं दिन में 3 बार, क्योंकि इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से ठीक कर देगी। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है एसिड नाइट्रिकम 30। एसिड नाइट्रिकम 30 आपको किस कंडीशन में लेनी है, जब आपको जेनिटल वार्ड्स हैं, यानी कि आपके जो जेनिटल एरिया है वहां पे आपको कहीं ना कहीं मस्से दिखाई दे रहे हैं और उनमें कहीं ना कहीं बर्निंग है, चुभन जैसा सेंसेशन है। चुभन जैसा सेंसेशन और बर्निंग के सेंसेशन में एसिड नाइट्रिकम बहुत अच्छा काम करती है। और जब ब्लीडिंग की टेंडेंसी, यानी कि हल्का सा भी आप हाथ लगाते हैं पेप्यूल्स को तो कहीं ना कहीं हल्का सा ब्लड आ जाता है या कट सा आपको दिखाई देता है, तो ये मेडिसिन 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके आप ले सकते हैं। एसिड नाइट्रिकम 30 आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है क्रोटनटिक 30। क्रोटनटिक 30 आपको पेप्यूल्स की कंडीशन में उस समय लेना है जब आपको पेट डिस्टर्ब रहा है, यानी कि इनडाइजेशन की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है और साथ में ये प्रॉब्लम होती है, गैस बहुत ज्यादा बनती है या डायरिया की कंडीशन रहती है, तो ये मेडिसिन आप ले सकते हैं 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके, ताकि जो डाइजेशन की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी और आपका जो पर्ली पेनाइल पेप्यूल्स है वो भी ठीक हो जाएगी। साथ ही जब आपको इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होते हो, जेनिटल एरिया में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होता है या पेट का बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होता हो, जेनिटल वार्ड्स भी अगर हैं साथ में, तो क्रोटनटिक 30 बहुत अच्छी मेडिसिन। नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो है लाइकोपोडियम 30। लाइकोपोडियम 30 आपको किस कंडीशन में लेनी है, जब आपको ये जो प्रॉब्लम है ये शाम के समय ज्यादा महसूस होती है, यानी कि आपके जो सिम्टम्स है पर्ली पेनाइल पेप्यूल्स के, किसी भी तरह के सिम्टम्स हो, वो 4 से 9 के बीच में, 4 से 7 के बीच में, या इवनिंग के टाइम पे थोड़े से बढ़ जाते हैं और आपको उस समय ज्यादा इरिटेबिलिटी होती है या रेस्टलेसनेस सी फील होती है उस पेप्यूल्स के कारण। साथ में आपको गैस और कॉन्स्टिपेशन की अगर समस्या रहती है तो लाइकोपोडियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके लाइकोपोडियम का आप ले सकते हैं और अपनी इस तरह की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है ग्रेफाइटिस 30। ग्रेफाइटिस 30 उस कंडीशन में बहुत ज्यादा यूजफुल है जब आपको किसी तरह का डिस्चार्ज दिखाई दे रहा है उन बम्स में, व्हाइटिश बम्स हैं या पिंकिश है या येलोइश किसी भी कलर के हैं, क्रैक है उनमें, कहीं ना कहीं कट से आपको दिखाई दे रहे हैं, वहां की जो स्किन है वो खराब हो रही है या हल्की सी ब्लीडिंग टेंडेंसी उन क्रैक से, हल्के सा ब्लड सा आपको दिखाई दे रहा है, तो ग्रेफाइटिस 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है। ग्रेफाइटिस 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके आप ले सकते हैं और अपने पर्ली पेनाइल पेप्यूल्स से छुटकारा पा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरा ट्राई करूंगी रिप्लाई करने का। किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप शेयर कर सकते हैं, मैं पूरा ट्राई करूंगी कि वीडियो बना सकूं उस टॉपिक का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।